हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई। शिप्रा की शादी हो गई और मैं एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी थी उससे फारिग हो गई। यहाँ पर प्राची नकुल जी शिप्रा को लेने जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर से। ब्यूटी पार्लर वाली ने बहुत देर लगा दी थी। सुबह 9 बजे का टाइम था। आर्य समाज में शादी होनी थी और 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो चुका था क्योंकि वो तैयारी नहीं हो पाई थी और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी मेहंदी वाले ही दिन से। तो यहाँ पर प्राची अपनी वीडियो बना रही है और उसी ने वीडियो बनाई थी तो क्लिप मुझे दी और उन्हीं क्लिप को जोड़कर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये लोग पहुंच चुके हैं ब्यूटी पार्लर जो हमारे घर के थोड़े से ही दूरी पर है और शिप्रा दुल्हन बनकर आ चुकी है और उसके पाँव में काफ़ी दर्द और सूजन था, इसलिए उसको थोड़ी सी चलने में दिक्कत आ रही थी। तो ये देखिए, वो बन गई दुल्हन और मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई। तो यहाँ पर आर्य समाज का एक जो गायत्री भवन है वहाँ पर शादी होनी थी और वहीं पर लेकर आए हैं शिप्रा को और हम लोग पहुँच चुके हैं। और लड़के वाले पहले ही पहुँच चुके थे, लेकिन हमें थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली ने लेट कर दी। यहाँ हैंडसम दूल्हे राजा बैठे हैं और ये दूल्हे राजा के पापा हैं और ये मौसियाँ हैं दूल्हे राजा की और उनकी मम्मी बैठी हैं पास में और ये उनकी दीदी खड़ी हैं और दीदी की बेटी। और यहाँ पर हमारे बजाज सर वगैरह बैठे हैं, जागृति के पापा बैठे हैं और शिप्रा आ चुकी है। और शिप्रा पता नहीं क्या सोच रही है क्योंकि एक लड़की को शादी में टेंशन होती है और मुझे भी काफ़ी टेंशन थी, लेकिन बस ठीक है कि हम इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा सा देरी थी शादी होने में, वैसे तो जल्दी बुला लिया था लेकिन कोई काम अटक गया था उधर, तो शादी में थोड़ा सा टाइम था। तो ये प्राची तैयार हो चुकी है और प्रखर की बहू है, मेरे भतीजे की बहू, और ये बजाज सर जेठमल जी सर की मिसेज हैं जो मेरे भैया के साथ इंस्टीट्यूट में हैं। यहाँ पर मैंने शिप्रा से बोला कि दूल्हे राजा के पास जाकर ही बैठो, वो अलग बैठे हैं तुम अलग बैठी हो। तो फिर जो सोफ़ा पीछे लगा हुआ था वो तो दूल्हा दुल्हन के लिए ही था, लेकिन फिर कुर्सियों में ही इन्हें बैठा दिया जिससे कि थोड़ा सा लुक है कि भाई दूल्हे दुल्हन साथ में बैठे हैं। तो फिर ये दोनों साथ में बैठ गए और उसके बाद थोड़ी सी रील वगैरह बनाई। सभी अपने अपने कैमरों से बना रहे थे, प्राची भी बना रही थी, मैंने भी थोड़ी सी बनाई थी, लेकिन मैंने बहुत कम बनाई, सारी ही वीडियोस मैंने प्राची से ली थी। तो यहाँ पर ऊपर व्यवस्था कर रहे हैं दोनों भाई, खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो ऊपर एक हॉल था उसमें थी। यहाँ भगवान को हाथ जोड़कर और शादी के मंडप में इन्हें बैठाया गया, जहाँ पर एक सोफ़ा लगाया क्योंकि उठने बैठने में शिप्रा को थोड़ी सी पैरों में दिक्कत थी, सूजन आ चुकी थी उसके पैरों में बहुत। तो फिर सोफ़े में ही बैठा दिया और शादी की रस्में शुरू हुई। जो शादी की रस्में थी वो बिल्कुल ही हमारी ही पद्धति में जैसे शादी हुई थी उसी तरह से शादी हुई और विधि विधान से शादी हुई। इसका मुझे बहुत गर्व है कि ये शादी विधि विधान से हुई और उसी तरह हुई जिस तरह से हमारे यहाँ पर शादी हुआ करती है। हम लोग पीछे की तरफ बैठे थे, ये सारी व्यवस्थाएं थी वो हमने की थी। वैसे आर्य समाज में बिल्कुल 5 जनों को बुलाया था, लेकिन थोड़ा सा हमने बातचीत कर और अपनी व्यवस्था की, कुर्सियाँ वगैरह लगाई। एक शादी और थी जो पीछे की तरफ हो रही है, यहाँ पर हमारी सारी व्यवस्थाएं थी, इसलिए यहाँ शिप्रा की शादी हो रही है और पहले होनी थी क्योंकि बात हमारी हो चुकी थी पहले। तो इस मंडप में शिप्रा की शादी हुई और कन्यादान नकुल जी और प्राची ने लिया। और मतलब इस चीज़ को भी मैं उनका एक धन्यवाद कहूँगी, नकुल जी और प्राची को धन्यवाद करूँगी सोशल मीडिया में कि उन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर कन्यादान लिया। और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, तो एक तरह से इनके हाथ से कन्यादान हो गया और वो ही सारी रस्में हुई जो कन्यादान में हमारे यहाँ हुआ करती हैं। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे
मंत्र उच्चारण से शादी की। और इस जगह मुझे अपने ससुर जी की याद आई कि वो इसी तरह से शादी करवाया करते थे। यहाँ शिप्रा की ननद वगैरह खड़ी हैं, पूरा परिवार है उनका। और यहाँ पर पंडित जी सब तरह की जो विधि वगैरह हैं वो बता रहे हैं इन्हें, और आचमन करवा रहे हैं दोनों को। और पहले शुद्धि करवाई और उसके बाद सारी शादी की रस्में हुई। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मैं पीछे बैठी थी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी ही विधि विधान से शादी हुई है। और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि सारी विधियाँ वो ही हुई जो हमारी शादी में होती हैं, जो हमारे गोस्वामी परिवार में जो शादियाँ होती हैं गोस्वामी जाति में, वो ही विधियाँ सारी कुछ हो रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। मैंने प्राची की वीडियो पहले देखी, मैं अपनी वीडियो अब डाल रही हूँ, उसी से क्लिप लेके डाल रही हूँ। मेरे पास कोई क्लिप नहीं थी। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं सब। मैंने सामने आना उचित नहीं समझा ऐसे में, तो मैं किसी भी रस्म में सामने नहीं आई। यहाँ पर मेरे भाई वगैरह आ चुके थे और अथक बैठा था। अथक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये मेरी भाभियाँ बैठी हैं और मेरी भतीजी की बहू और जागृति के पापा बैठे, जेठमल सर बैठे हैं। और इधर ये जो ननद है शिप्रा की छोटी वाली, वो बैठी हैं, और एक इनकी देरानी है शिप्रा की। तो यहाँ पर शादी हो रही है और सभी तरह की रस्में हुई, जैसे पीले हाथ भी किए गए इसके। और जो भी हमारे यहाँ एक अंगूठे से जो चावल की ढेरी है उसमें अंगूठा लगाया जाता है, वो वाली रस्म भी हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे अच्छी वो रस्म मुझे लगती है जो वो फेरों में होती है। वो रस्म तो मुझे वो सबसे अच्छी लगती थी हर शादी में जब मैं देखती थी। तो और यहाँ भी हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं और मंगलसूत्र वगैरह सब पहनाया जाएगा। आगे आप देखिए कि पूरी विधि विधान से शादी हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है इस शादी को देखने में। और इस जो शादी ने एक मिसाल कायम की है कि मतलब जो बिल्कुल छोटी उम्र में जिनके साथ ऐसा हो जाता है तो उसे समाज गलत ना कहे, और ज़रूर मतलब दूसरी शादी की जाए, जिससे कि लड़की का जीवन बने। नहीं तो एक लड़की इतनी छोटी उम्र में ऐसा कुछ हो जाने पर अपने जीवन को कैसे चलाती। तो ये चीज़ जो हमने निर्णय लिया या शिप्रा ने निर्णय लिया, किसी का भी निर्णय मानिए, बहुत अच्छा रहा और इसको सबने सराहा। यहाँ पर रस्म हो रही है कन्यादान की, क्योंकि कन्यादान प्राची और नकुल जी ने लिया, तो फिर इसमें जो रस्में हैं वो भी इन्होंने ही पूरी की। और यहाँ ये इसके माँ बाप की तरह हो गए, मतलब माता पिता ही माने जाएंगे। तो ये यहाँ पर छोटे दामाद जी के पाँव धोए जा रहे हैं। हमारे में भी ये जो होती है रीति होती है कि हमारे परात में मतलब पाँव रख के और धोए जाते हैं, तो इनके पाँव भी धोए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि हल्दी लगाई जा रही है शिप्रा के हाथों में। तो शिप्रा के हाथों को पीला किया जा रहा है, जैसा कि कहते हैं कि हाथ पीले कर दिए बेटी के, तो उसी तरह से ये हाथ पीले करने वाली रस्म है। तो इसको प्राची और नकुल जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया, और इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी रहूँगी हमेशा कि उन्होंने शिप्रा के लिए बहुत से काम किए, उससे पहले भी और अभी भी। तो वो एक पिता के समान हो गए उसके। शिप्रा के लिए प्राची और नकुल जी ने बहुत कुछ किया, और अब आखिर में कन्यादान भी ले लिया। तो ये यहाँ पर ये सारी रीतें आप देखिए। और इन सभी जो शादी की रस्मों को कवर किया कैमरे के अंदर, वो है इनकी ही बेटी ईलू, जो अब 16 साल पूरे करेगी। लेकिन देखिए उसने इस शादी को यादगार शादी बना दी, क्योंकि उसने हर रस्म को कैमरे में कैद किया। मैं उसकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस शादी को एक यादगार बन गई। ये एक बच्चे की वजह से नहीं, तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। अथक की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो बस इधर उधर हो रहा था।
क्योंकि उसको बुखार भी था और उसके पाँव में भी बहुत दर्द था। तो ईलू ने इस चीज़ को मतलब सारा कवर किया, तो उसको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई और सारी रस्में हमें दिखाई। तो यहाँ पर गठजोड़ा बांधा जा रहा है, जो बहन बांधती है, हमारे यहाँ भी बहन बांधती है और इनकी अभी यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। सभी रस्में हमारी जैसी हो रही थी और 7 वचन दिलवाए जा रहे थे। तो सुनिए आप पंडित जी के साथ। आज से मैं धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। तो मुझे स्वीकार है। अब आपको जैसे अपने आप के पूरी संविधा छोड़ देनी है। दूसरी संविधा वो करे भाई हमें ओम संविधाग्नि दुवशते गते बोधयताति आसिन हव्याजुहोतने स्वाहा प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। परिवार के लड़के पत्नी को आप कल्याण करना चाहिए। तो स्वाहा कहते लगाएंगे परिक्रमा होगी। महाराजाना अग्नि प्रयास है। ओम समृद्धिकरम मम तुभ्यश्च शरणम कलग्नि स्वाहा इदं अग्ने। भक्ति द्वारा ये बात नहीं, ये 7 बातों को आपको ध्यान रखना है। बोलो व्यक्ति माता की जय। और इन्हें नाम बोलो जय भाई। आइंदा को बात करो। पहली है कि भाई कृष्ण ने पहला कर तेरा घर में अनाज होना चाहिए, धान का कोठा भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर मांग भरने वाली रस्म हो रही है और फिर मंगलसूत्र वाली रस्म होगी और शादी इस तरह से संपन्न हुई। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शिप्रा के ससुराल वालों की कि जिन्होंने मेरी बेटी को अपनाया अपने बहू के रूप में और मेरे दोहते को अपनाया अपने पोते के रूप में। तो इसी तरह से यदि लोग आगे आकर और मतलब ऐसे विवाहों को स्वीकार करें तो दुनिया में खुशी
ही खुशी हो जाए और कोई भी दुखी ना रहे और जीवन बन जाए। जिनके साथ छोटी उम्र में ऐसा हुआ उनका जीवन बन जाए। तो उन लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आगे कदम बढ़ाए। और इन्हें देखकर, इस वीडियो को देखकर और भी लोग अगर ऐसे काम में आगे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मिसाल कायम पैदा होगी और हुई। इस शादी से बहुत लोगों ने सराहा इस शादी को, और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किए और बधाइयाँ दी और इस शादी को बहुत ही अच्छा कहा कि ऐसा होना चाहिए। और दो जीवन मतलब एक हुए, ये बहुत बड़ी बात हुई। तो अगली वीडियो में विदाई की देखेंगे आप।